किसानों से जुड़े विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और अब उसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। इस विधेयक के विरोध में किसान गुस्से में हैं और सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। वहीं किसानों के मामले पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में फूट पड़ गई है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। किसान और विपक्ष के विरोध के बीच कृषि बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो कृषि विधेयक लाया गया है वो किसानों के हित में है और उनके लिए रक्षा कवच का काम करेगा। किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य के लिए चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेर रहा है। कृषि बिल पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्र सरकार का बिल किसानों के साथ धोखा है। ये किसान विरोधी बिल है और देश का किसान आज सड़कों पर है। केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि विधेयक लाया गया है वह किसानों के साथ धोखा है, किसान विरोधी है। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है, आंदोलित है, आक्रोशित है। कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार सड़कों पर और सदनों में अपना विरोध दर्ज कराया है। फिर भी यह सरकार लगातार इस बिल को लागू करने पर आमदा है। केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि विधेयक लाया गया है वह पूरी तरह देश और प्रदेश के किसानों के तबाही की एक चाल है। केंद्र सरकार चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में कारपोरेट कंपनियों को फायदे के लिए खुले और इन छोटे बड़े जो किसान हैं, मझोले किसान हैं, वह पूरी तरह इस बिल के आने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। सरकार यह विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। किसानों का शोषण बढ़ेगा, जमाखोरी बढ़ेगी और इसमें जो कानूनी प्रावधान किया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में शोषण करने का अधिकार पूरी तरह कानून के अमली जामा को पहनाने का भी काम इस बिल विधेयक में करने का काम किया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है किसान परेशान है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार कहती थी हम आएंगे तो किसान की इनकम दोगुनी होगी, दोगुनी तो छोड़ो, किसान को अपने लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। और सरकार कृषि बिल भी पास कर रही है, किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। किसान प्रदर्शन कर रहा है लेकिन सरकार अपनी मनमानी चला रही है, जिसका नतीजा होता है कि अकाली दल के नेता, अकाली दल की मंत्री इस्तीफा दे देती है। इसके विरोध में पार्लियामेंट के अंदर इस्तीफा दे देती है। मुझे लगता है चिंता का विषय ये सरकार किसान विरोधी, जन विरोधी और युवा विरोधी सरकार है। इस सरकार को चिंता करने की बात है कि वो देश के किसानों के लिए काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ अपनी सत्ता की बात करना चाहती है। विपक्ष और किसानों के विरोध के बीच मोदी सरकार अपने स्टैंड पर पूरी तरह से कायम है और फिलहाल अपने कदम पीछे खींचने के मूड में नहीं दिख रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।